हेलो दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि जो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योमेट्री, मिस होता है ज्यामिति। तो ज्यामिति के दो टॉपिक में पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको, और नेक्स्ट जो आज हमारा तीसरा टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम एक जो है वृत्त, तो वृत्त नामक चैप्टर को लेकर आए हैं। वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। तो आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और मैं आशा करता हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं या फिर जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है वो आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा जो छोटा छोटा प्रयास है वो हमारे सभी मित्रों तक और सभी दोस्तों तक पहुँच सके, और आप अपनी सफलता में एक अहम भूमिका अदा कर सकें। ठीक है मित्रों, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ज्ञान है ये कहीं से भी मिले, इसको हमको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक संसार का सबसे अमूल्य धन होता है, और बूंद बूंद से ही हमारा घड़ा भरता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा प्रयास है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए, जिसको मैं आप लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगर इसमें कहीं गलती हो तो भी आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं, और हमें एक प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करते हो, जिससे क्या है हमारा हौसला बड़ा उजागर होता है, और हम चाहते हैं फिर कि नई नई वीडियो और अच्छे टॉपिकों के माध्यम से हम आप तक इस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बिना देरी के हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप अपनी नजरें जमाए रखिए। चलो तो देखो हमारा ये वृत्त, तो सबसे पहले देखो ये वृत्त होती क्या चीज़ है। ठीक है मित्रों, तो देखो वृत्त के लिए पहले मान के चलो ये केंद्र है, तो ये केंद्र है हमारा, तो ये बिंदु है, मान के चलो ये हमारा बिंदु है, और इसके चारों तरफ हम एक गोल घेरा बना देते हैं। तो देखो किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर, किसी बिंदु से या किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित, किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार, जो गोलाकार बिंदुओं की श्रृंखला होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। किसी निश्चित बिंदु से और समान दूरी पर स्थित किसी गोलाकार रेखा को या फिर बिंदुओं की श्रृंखला को ही हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो ये तो हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। चलो ठीक है, तो देखो ये हमारा मान के चलो ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त का क्या है, केंद्र, इसको तो हम क्या बोलते हैं, केंद्र। ओके, अब ये हमारा केंद्र है, ये तो आपको बात याद है। अब लेकिन जो वृत्त को जो चारों तरफ से जो रेखा घेरती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो ये जो रेखा होती है हमारी क्या होती है, परिधि। आपको याद रखना है, ये हमारी क्या चीज होती है, परिधि। ठीक है ना। वृत्त के चारों तरफ से केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो रेखा होती है, जो वृत्त को चारों तरफ से घेरे रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और किसी वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब उस वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। आगे मित्रों बात समझ में, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब उस वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। और किसी परिधि के एक छोर से दूसरे छोर पर या वृत्त को काटने वाली जो रेखा होती है वो हमारी क्या होती है, जीवा। आगे बात समझ में, वो हमारी क्या होती है, जीवा। अब देखो जीवा ये नीचे है और दर ऊपर, तो देखो अब ये हमारा वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब त्रिज्या कहलाती है। और परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जो रेखा डाली जाती है, परिधि ये क्या वृत्त को काटती हुई जाती है, उसका हम क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा बोलते हैं, क्योंकि ये वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो फिर मान के चलो एक इसी तरीके की जीवा, ये तो हमारा चलो यहाँ बनाना है, ये क्या अपना वृत्त है और ये केंद्र है। अब ये जीवा मैंने यहाँ से डाली थी, अगर इसी जीवा को हम केंद्र से डालें, तो केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है वो वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करती है, क्योंकि उसमें आ जाएगा वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, उसको हम जीवा बोलते हैं। और यही वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। अब क्वेश्चन देखो मित्रों, यहाँ से खड़ा हो सकता है
कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास। क्योंकि जो व्यास होता है वो वृत्त को समान दो भागों में विभाजित करता है। आपको याद होना चाहिए, ये तो हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या केंद्र से वृत्त पर डाला गया लंब होता है त्रिज्या, और केंद्र से जाने वाली जीवा जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम व्यास बोलते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, मान के चलो कि वृत्त को समान दो भागों में विभाजित करने वाली जीवा को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम व्यास कहते हैं। तो देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। चलो नंबर 2, वृत्त के केंद्र से वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा जीवा कहलाती है। नंबर 3, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो देखो मित्रों, ये अपने 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले क्या करना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली जीवा, दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, उसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास होती है। नंबर 4, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। तो देखो मित्रों, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दुगना। मान के चलो त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हमारे पूरे व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि वृत्त की जो परिधि है वो केंद्र से चारों तरफ समान दूरी पर चलती है। तो 4 सेंटीमीटर इधर है, तो इधर भी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 4 वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमारे वृत्त के बारे में क्या थे, हमारे पॉइंट थे। इसके बारे में और आगे भी अपन इसके बारे में चलते हैं, आप देखते रहिए। जैसे मान लो ये वृत्त है और ये मेरी जीवा डाली हुई है और ये केंद्र है, तो केंद्र से जब हम केंद्र से जीवा पर जब हम लंब डालते हैं तो ये जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। नंबर 5 वाले को, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जब हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कितने भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित, समझे, समान दो भागों में। मान लो ये जीवा की लंबाई, पूरी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो जब ये लंबा हमने डाल दिया तो इधर 5 सेंटीमीटर रह जाएगी और इधर कितनी रह जाएगी, 5 सेंटीमीटर रह जाएगी। क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो जीवा को समद्विभाजित करता है। और नंबर 6 आता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है।
तो देखो जब हम इस केंद्र से ये लंब डालेंगे बनाता है, तो देखो जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो ये लंब है, ये जीवा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण अंकित करता है, क्योंकि मैंने बताया था ये रेखा है, इसके एक तरफ वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो ये रेखा है, इसके एक तरफ वाले कोण समस्त कोण 180 डिग्री के होते हैं, बट ये रेखा दो भागों में विभाजित हो रही है, तो 90 इधर रह जाएगा और 90 इधर रह जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी खड़ा हो सकता है। तो ये 6-7 जो चीजें थी वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो आगे, तो देखो आगे इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। तो देखो ये क्या कह रहा है मित्रों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है। मान लो एक वृत्त से कितने एक बिंदु से कितने वृत्त हमारे गुजर सकते हैं। तो देखो मैं एक यहाँ वृत्त ले लूंगा, एक यहाँ पर मैंने केंद्र ले लिया, अब इस केंद्र से एक बिंदु से कितने वृत्त हमारे गुजर सकते हैं। तो देखो एक बिंदु से ये भी अपना वृत्त जाएगा, इसके बाद ये भी अपना वृत्त जाएगा, इधर ये भी अपना वृत्त जाएगा, इससे बढ़कर ये भी वृत्त जाएगा, इससे बढ़कर ये भी वृत्त जाएगा, और इधर से ये भी वृत्त जाएगा, उधर से ये भी वृत्त जाएगा। तो यहाँ से अनंत होते हैं कि एक बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, अपने अनंत वृत्त एक बिंदु से गुजर सकते हैं। और नेक्स्ट इसी क्रम में आ जाए, एक की जगह उसने पूछिया दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताओ, तो कि दो बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं। तो मान के चलो ये एक और ये दो, तो दो बिंदुओं से भी हमारे अनेक वृत्त गुजर सकते हैं, दो बिंदुओं से भी गुजरने वाले वृत्तों की संख्या अनेक होती है, ठीक है ना। दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या भी अनेक होती है, क्योंकि दो बिंदुओं से भी अनेक वृत्त हमारे गुजर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। तो देखो मित्रों अगला अपना क्वेश्चन है कि संकेंद्रीय वृत्त के संकेंद्रीय जिसका एक केंद्र होता है, जिन वृत्तों का एक केंद्र होता है उनको ही हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे देखो ये अपना केंद्र है और ये वृत्त है और इसके ऊपर एक और वृत्त है और इसके ऊपर एक और वृत्त है और इसके ऊपर एक और वृत्त है और कई वृत्त यहाँ से गुजर सकते हैं। तो ऐसे वृत्तों को हम संकेंद्रीय वृत्त के नाम से पहचानते हैं। ठीक है मित्रों आगे चलते हैं। हाँ तो एक और इसी में अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं। तो सबसे पहले तो हमको वृत्त का पता होना चाहिए, ये वृत्त होता है। इसके बाद हमको जीवा का भी पता होना चाहिए। जीवा में मैंने पहले बताया था, जैसे मान लो जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, तो एक वृत्त में कितनी जीवा होती हैं, एक वृत्त से कितनी जीवाएं गुजर सकती हैं, जीवाएं गुजर सकती हैं। ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो एक वृत्त से कितने जीवाएं गुजर सकती हैं, तो एक वृत्त से हमारा उत्तर हो जाएगा अनंत। कितनी जीवाएं गुजर सकती हैं, अनंत। तो एक वृत्त से यहाँ पर अनंत जीवाएं हम क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। ठीक है ना। तो एक वृत्त से अनंत जीवाएं गुजर सकती हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मान के चलो एक और इसी में अगर बता देता हूं मैं, ये वृत्त है और ये हमारी जीवा है। अब वृत्त ने जो जीवा है उसने वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक ऊपर वाला भाग और एक ये नीचे वाला भाग। अब मान को आपसे ऊपर वाला भाग पूछ लिया, तो ये जीवा ने ये ऊपर वाला जो भाग विभाजित किया और नीचे वाला भाग जो विभाजित किया है, इन दोनों भागों को किस नाम से जानते हैं। तो देखो ये बड़ा है, ये अधिक है, तो इसको बृहद वृत्तखंड बोलते हैं। कौन सा, बृहद वृत्तखंड। और इसको कौन सा बोलते हैं अपन, लघु वृत्तखंड।
लघु मीन्स होता है छोटा, तो ये छोटा वाला हमारा कौन सा होता है, लघु वृत्तखंड होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो कौन सा होता है, बृहद वृत्तखंड होता है। इसको भी आप हमेशा याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए मैं इतना ही। जो आज मैंने जो बताया आपके लिए व्रत, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। होने के लिए तो ये छोटा है, पर इसके अंदर जो मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, व्रत है, व्रत का केंद्र है, व्रत की परिधि है, व्रत की त्रिज्या है, व्रत का व्यास है, व्रत संकेंद्रीय व्रत क्या होते हैं, व्रत से कितनी जीवाएं गुजर सकती हैं, व्रत की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंकित करता है, ये सारी की सारी बातें। आप कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम देना, इनमें से एक एग्जाम तो मैं वादा कर सकता हूँ आपको 100% आएगा, बस आप इसको समझ लेना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से आप हमारी जो वीडियो है उनको देखते रहिए। देखो, बड़ा तो नहीं कहूँगा, पर ये छोटा सा प्रयास है, और मैं लगातार कोशिश करता रहूँगा और कर भी रहा हूँ कि अधिक से अधिक जानकारियाँ आप तक मैं पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। इसमें अगर कहीं गलती हो तो आप मुझे क्षमा करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करना कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। आज के लिए यहीं, फिर आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।